हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और ये इस सत्र की अभी नई वर्कबुक है बच्चों। और ऐसे ही आपकी हिंदी, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 3, चखने से पचने तक। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे सबसे पहला प्रश्न दिया है अ नंबर में कि इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, तला भुना मसालेदार खाना खाने से। तो इस प्रकार से अ नंबर में तीसरा आपको लिखना है और कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे ब नंबर। इसमें लिखा है उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है, क्योंकि क्यों दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा पहला नंबर कि शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ब नंबर में लिखना है दोस्तों। अब हम देखते हैं सा नंबर। इसमें पूछा है आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे भी कैसे पता लगा सकते हो। यानी खाना खराब हो गया है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं उसको बिना चखे। तो कैसे करेंगे हम, देख कर व सूंघ कर, है ना। तो ये दोनों से हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है तीसरा नंबर। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे चौथा द नंबर। इसमें लिखा है मीठी को सर्दी जुकाम हो गई थी। जब वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई तो उसने खाने की किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आया उसे। ऐसा क्यों हुआ। तो इसके उत्तर में लिखना कि सर्दी होने पर जीभ बीमार हो जाती है। तो ये तीसरा नंबर का उत्तर आपका सही उत्तर होगा इसमें। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर द का उत्तर लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। यानी अब खाली जगह है, खाली स्थान भरना है आपको। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया है ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर को तुरंत ताकत मिल जाती है। जीभ के अगले हिस्से से मीठे स्वाद का पता चलता है। तो खालिस्तान में मीठे लिखना है आपको। हम आंखें बंद कर कर भी खाद्य पदार्थ की गंध को पहचान लेते हैं। लार का कार्य भोजन को गीला और मुलायम बनाना होता है। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह में ऐसे लिखना है दोस्तों और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी जो परीक्षाएं होती है, आपकी ओलंपियाड परीक्षा, मीन्स का मेरिट परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा और आपकी बोर्ड वार्षिक परीक्षा, तो इस परीक्षा के पहले चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो, आईएमपी प्रश्न की वीडियो चैनल पे डालते रहता हूं। तो वो आपको पेपर से पहले मिल सके, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको समय पर सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से, कौन सी जगह से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है। आइए देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है। इसमें लिखना है हमें भोजन चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे चबाकर खाने से भोजन पचने में सहायता होती है या आसानी होती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न दूसरे के उत्तर में लिखना है। आगे है प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है भोजन देख मुंह में आ गया पानी, मुंह में भोजन के पाचन में करूं आसानी, बताकर मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमानी। तो वो क्या है, वो है लार। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में लिखा है यहाँ पेट में बनने वाले रस का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना पेट में बनने वाले रस का नाम पाचक रस है। क्या नाम है, पाचक रस। आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें लिखा है मीठी ने अपनी दोस्त को खाने पर बुलाया, उसने खाने में दाल,
चावल, हरी सब्जी, रोटी और सलाद रखा। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो, इसीलिए इतनी स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं तो अधिकतर पिज्ज़ा, चिप्स, बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। इस प्रकार से प्रश्न 5 में उन्होंने बोला, ऐसी चर्चा किया। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा है कि क्या आप रोज़ पिज्ज़ा, चिप्स, बर्गर खा सकते हो? यदि नहीं तो क्यों, और हाँ तो क्यों? तो उत्तर में लिखना नहीं, क्योंकि यह पौष्टिक भोजन नहीं है ना? इसलिए हम उसे रोज़ नहीं खाएंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे। दूसरा है, यहाँ थोड़ा सा मिट गया है दोस्तों मेरी पुस्तक में, आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे में लिखा है कि किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों? तो लिखेंगे मीठी का खाना अच्छा है, क्योंकि वह पौष्टिक भोजन है। इस प्रकार से आपको दूसरे में लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ तीसरा, सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं? सलाद क्यों खाना चाहिए? तो उत्तर में लिखना, सलाद में हम खीरा, गाजर, प्याज, चुकंदर खाते हैं। और क्यों खाना चाहिए? तो लिखेंगे क्योंकि यह पौष्टिक है। इस प्रकार से आपको तीसरे में लिखना है। तो ऐसे आपको 1, 2, 3 यहाँ इस प्रश्न में कंप्लीट करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा है, हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन कौन से स्वाद को पहचान पाते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है। हम तीखा, मीठा, कड़वा, खट्टा आदि स्वाद पहचान पाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 6 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। सातवां प्रश्न है, इसमें लिखा है यहाँ 7वें में कि हमारे मुंह में लार क्या काम करती है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, हमारे मुंह में लार का काम भोजन को कोमल और मुलायम बनाना है, जिससे भोजन अच्छी तरह से हम निगल सकें। इस प्रकार से आप प्रश्न 7वें में लिखेंगे दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, और 8वें प्रश्न में लिखा है यहाँ पर कि चित्र को ध्यान से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न लिखा है, चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, बीमार लड़की को ग्लूकोज दिया जा रहा है। दूसरा है, यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है? तो उत्तर में लिखना, बीमार बीमार को कमजोरी के समय खाना और पानी की पूर्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। और आप कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं, अपने अपने गांव का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा बड़ा उत्तर आपको लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है कि पाई चार्ट में भोज्य पदार्थ के 3 समूह ए, बी और सी दिए गए हैं। देखो ये एक अलग अलग समूह दिया है ना, ए समूह ये है, बी समूह ये है और सी समूह ये है। समूह को देखकर प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, कौन सा समूह पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है? तो पौष्टिक खाना कौन सा है ये बताना है। तो देखो यहाँ पे तो पिज्ज़ा आ गया है ना, ब्रेड आ गया, तो ये पौष्टिक नहीं होगा, है ना। यहाँ पर भी देखो बर्गर आ गया, है ना। फिर तो ये केक आ गया, तो ये भी पौष्टिक नहीं होगा। पौष्टिक कौन सा होगा? बी नंबर, जिसमें पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी, केला। तो ये क्या है? पौष्टिक भोजन है। तो हम यहाँ लिखेंगे, समूह बी पौष्टिक खाने को प्रदर्शित करता है ना। कौन सा समूह है? ये बी है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 1 में। दूसरा है, हमें पौष्टिक भोजन न मिलने से स्वास्थ्य संबंधित कौन सी समस्याएं हो सकती है? तो इसमें लिखेंगे, हमें उल्टी, दस्त हो सकते हैं, पेट में दर्द आदि समस्याएं हमें हो सकती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न दूसरे में लिखेंगे दोस्तों, और कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, भरपेट खाना हम सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, जिससे कि सभी बच्चों को भरपेट पौष्टिक भोजन मिल सके। इस प्रकार से आप प्रश्न 10वें का उत्तर लिखना और कंप्लीट करिएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, अब प्रोजेक्ट कार्य दिया है यहाँ पर, और प्रोजेक्ट कार्य में आपसे पूछा है
कि आपके द्वारा खाए जाने वाले भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों को चख कर उनके स्वाद के आधार पर सही का चिन्ह लगाकर सारणी में आपको भरना है। तो खाद्य पदार्थ है ना, और यहाँ पर स्वाद, जैसे खाद्य पदार्थ का नाम आपने लिखा शक्कर, शक्कर का स्वाद कैसा होता है, मीठा, तो यहाँ लिखेंगे मीठा, है ना। और जीभ के किस भाग से स्वाद का पता चलता है, आगे के भाग से चलता है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार नींबू, नींबू होता है खट्टा और जीभ के कौन से भाग से, तो दाईं तरफ, है ना, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। फिर मिर्ची, मिर्ची का स्वाद है तीखा और ये इसका यानी मिर्ची को जीभ के पीछे के भाग से पता चलता है मिर्ची का स्वाद। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और भी चीज़ों के नाम यहाँ लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो ये प्रोजेक्ट कार्य है, आपके शिक्षक इसे घर से करके लाने के लिए आपसे बोलेंगे, तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा बच्चों। तो ये आपका अध्याय 3 पार्ट 3 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।